हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हम श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 30वें परिच्छेद का पाठ कर रहे हैं। सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा के उत्सव में श्री रामकृष्ण पधारे हैं और श्री रामकृष्ण से भक्तों की बातचीत हुई है। श्री रामकृष्ण के एक आत्मीय वैद्यनाथ श्री रामकृष्ण के पास आए हैं और वे श्री रामकृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। श्री रामकृष्ण उनके स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद अपनी इच्छा से श्री रामकृष्ण उन्हें कुछ उपदेश देते हैं। कुछ तो उन्होंने प्रश्न किए थे, उनके मन में संदेह हुआ था कि फ्री विल या स्वाधीन इच्छा यह क्या सचमुच स्वाधीन इच्छा है, और इसके ऊपर श्री रामकृष्ण के बहुत सारे उपदेश हैं। फ्री विल स्वयं की स्वाधीन इच्छा है या हमारी इच्छा है, इसके ऊपर श्री रामकृष्ण यहाँ तो कहते हैं कि सभी ईश्वर की इच्छा के अधीन है, उन्हीं की लीला है, उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है। लेकिन अगर स्वाधीन इच्छा भगवान, अगर जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक लगता है कि हमारी इच्छा स्वाधीन है और यह भ्रम वे ही रख देते हैं। अगर यह न रखें तो कोई पाप से न डरता हो, पाप की सज़ा। हम कहते हैं अगर हम बुरा करेंगे तो हमको पाप भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा इत्यादि। अगर भगवान ये कह दें कि नहीं तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, मैं ही सब कर रहा हूँ, तो पाप की वृद्धि हो सकती है, जैसा कि कुछ लोगों के दृष्टांत में पाया जाता है। दुर्योधन ने अर्जुन श्री कृष्ण से कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोसि तथा करोमि। अर्थात दुर्योधन ने कहा था कि है श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ क्या धर्म है लेकिन उसका पालन नहीं करता। हम जानते हैं दुर्योधन अच्छी तरह जानता था क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जानता था, वो कहता था वो सब, लेकिन हम जानते हैं कि वो धर्म का पालन नहीं करता था। फिर वो कहता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है जिससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं होता, उससे दूर नहीं चाहता, उसको करता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। क्यों? अरे आपके ही कारण, आप ही मेरे हृदय में बैठ के मुझे जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा। यथा नियुक्तो से त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, हे ऋषिकेश तुम हृदय में बैठकर जैसा करते हो वैसा करता हूँ, मेरा क्या दोष। श्री रामकृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर ठीक ठीक किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, वही चला रहे हैं, तो कभी वो बुरा काम नहीं करेगा, उसका पैर बेताल नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक ठीक ही काम करेगा।
इस प्रकार से श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने ठीक ठीक जान लिया है भगवान ने, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, वे उनका क्या भाव है जानते हो? वे कहते हैं, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, मैं गृह हूँ तुम गृही हो, मैं रथ हूँ तुम रथी हो, जैसे चलाते हो वैसा चलता हूँ, जैसा कहाते हो वैसा करता हूँ। एक प्रसिद्ध भजन है, सकली तुम्हारी इच्छा मई तावतारा तुम्ही, তোমার কর্ম তুমি করো মা, लोकोय बोले करी आमी यंत्र तुम्ही यंत्री, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, आमी घर तुम्ही घरणी, मैं रथ हूँ आमी रथ तुम्ही रथी, जेमन चलाओ तेमनी चली। ये प्रसिद्ध बंगाली भजन, ये संभवतः कमलाकांत या राम प्रसाद का भजन है। बंगाल में आप वेरी कॉमनली प्राय उसको सुन सकते हैं। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जिनको यह भाव प्रतिष्ठित हो गया उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिनके लिए प्रॉब्लम है तब तक क्या करना है? श्री राम कृष्ण उसके लिए एक और दृष्टांत देते हुए कहते हैं, फ्री विल या गॉड्स विल, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में है। और श्री राम कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक गाय रस्सी से बंधी हुई है। यहाँ पर ये मैदान है, थोड़ी दूब है, हम एक रस्सी से गाय को बांध दिया और उसको चरना है। जब वो पूरा एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको 5 फीट का रेडियस के अंदर वो पूरा चर सकती है। 10 फुट का डायमीटर, 5 फुट का रेडियस, उसमें वो पूरे एरिया में वो चर सकती है। जब चर लेगी, इतनी तो स्वाधीन इच्छा है, इतनी आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, इतना फ्रीडम दिया गया है। जब उसने पूरा चर लिया, उसके बाद में वो करेगी बाँ, चिल्लाएगी, वो आएगा देखेगा, अरे इतना तो चर लिया, उसकी रस्सी बढ़ी करती है, 2 फीट और बढ़ा दी, तो उसको 2 फीट का एक एरिया सर्कमफ्रेंस और बढ़ गया। इस प्रकार श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हम सभी की कुछ स्वाधीन, कुछ हमारी फ्रीडम्स हैं। इस फ्रीडम में निश्चय करने की, डिसीजन लेने की फ्रीडम है, कुछ करने का फ्रीडम है, उसके आगे का मेरे हाथ में नहीं है। मैं सेक्रेटरी हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ फ्रीडम है, मैं इतना काम कर सकता हूँ। आश्रम में अगर मुझे कुछ फर्नीचर बनवाना नहीं बनवाना हो तो हेडक्वार्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर बिल्डिंग बनाना हो तो हेडक्वार्टर से परमिशन लेना पड़ता। मेरी स्वाधीन इच्छा यहाँ तक है, उसके आगे नहीं है, उसके आगे भगवान की इच्छा आ जाती है। लेकिन श्री रामकृष्ण जिस सबसे ऊंची बात कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गया है, जो ठीक ठीक लगता है कि भगवान ही बैठकर सब करा रहे हैं, तो वो 2 लाइन जो युधिष्ठिर ने कही है, दुर्योधन ने कही है, वो उसके लिए फिट होती है। त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा निरुक्तोसि तथा करोमि। हे ऋषिकेश, तुम हृदय में बैठकर जैसा कराते हो वैसा मैं करता हूँ। वो ठीक ठीक जानता है, ऊपर की 2 लाइन नहीं कहते। धर्म अधर्म, वो धर्म और अधर्म के परे चला जाता है। युधिष्ठिर, दुर्योधन की वो स्थिति नहीं थी, वो जानता था धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लेकिन जो व्यक्ति, जो ऐसा लगे जिसको कि जो भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या हो जाता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, और यह निर्देश अर्जुन को कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर, धर्म अधर्म को त्याग कर, अच्छा बुरा त्याग कर, तेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, यह पूरा मेरी तरफ त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर पूर्ण शरणागति है, उसको लगता है कि भगवान ही करा रहे हैं, वो धर्म और अधर्म से ऊपर चले जाते। और सच पूछा जाए, एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन और साधना का यह चरम उद्देश्य या लक्ष्य है कि इन सभी से परे चले जाए। लक्ष्य ही है आध्यात्मिक जीवन का, हम भगवान के शरणागत हो जाना। कुछ कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि हो जाना, या भगवान का, ईश्वर का दर्शन होना, ऐसे ऐसे कई बातें हैं। लेकिन एक कंसेप्ट के अनुसार भगवान के 100% शरणागत हो जाना, सरेंडर कर देना उनके साथ, उनकी इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाना,
सच पूछा जाए। यह है जीवन का उपदेश। श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में बात कही और उसके बाद में बैद्यनाथ को एक निर्देश उपदेश देते। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये प्रश्न कर रहा है अभी, उन्होंने जवाब दे दिए, लेकिन याद रखिए ये जवाब भी उन्होंने हाईएस्ट लेवल के दिए हैं। जो भगवान की इच्छा के साथ जब एक हो जाता है, जो ईश्वर को पा लेता है, फिर उसकी स्वाधीन इच्छा नहीं, वह यंत्र हो जाता है। हाईएस्ट सिद्धांत दिया। फिर कहते हैं देखो, तर्क करना अच्छा नहीं। आप क्या कहते हैं? तर्क नहीं करना चाहिए। और ये बैद्यनाथ उस बात को समझ लेते हैं, कहते हैं हाँ, तर्क करना स्वभाव, करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक ठीक ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर वो तर्क नहीं करता। श्री रामकृष्ण कहते हैं थैंक यू। लोग हंसते हैं, तुम पाओगे, तुम ईश्वर को पाओगे। ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है, तो लोग कहते हैं कि हमें भी दिखाए। ये इतनी आसानी से नहीं होता है, कहने मात्र से नहीं होगा। और श्री रामकृष्ण 2-3 दृष्टांत देते हैं कि नाड़ी अगर देखना है तो वैद्य के साथ रहना पड़ेगा, एक दिन में नहीं सीखेंगे। ये तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। हम भी जानते हैं कि हमको कितनी बार नाड़ी देखनी पड़ी, रेगुलर नाड़ी, इरेगुलर नाड़ी, उसके बाद उसका वॉल्यूम, उसकी स्पीड, उसका टेंशन, कई चीज़ें देखना पड़ती। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर दर्शन की बात करना आसान है, हमें भी दिखा दे। अरे बाबा, गुरु के साथ में रहिए, उनकी सेवा कीजिए, संघर्ष कीजिए, उसके बाद में धीरे 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 भगवान को जाते। अब दूसरा परिच्छेद, दूसरा सेक्शन इस 30वें परिच्छेद का प्रारंभ होता है। वहीं पर हैं श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के मकान पर हैं, अन्नपूर्णा की पूजा हुई है। और मैंने सुरेंद्र के बारे में बताया, सुरेंद्र और बलराम, बलराम बोस और सुरेंद्र, स्वामी विवेकानंद कहते थे सुरेंद्र और बलराम बोस रामकृष्ण मिशन के फाउंडेशन। इन्हों के कारण, इनके डोनेशन के कारण रामकृष्ण मिशन उस समय प्रारंभ हुआ जब पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। जब श्री रामकृष्ण की महासमाधि हो गई थी और सारे भक्त लोग, ये सन्यासी वृंद लोग इधर उधर बिखर गए थे, तब सुरेंद्र को श्री रामकृष्ण ने दर्शन दिए थे। वे ध्यान कर रहे थे, वे गृहस्थ थे। सुरेंद्र को दर्शन देकर कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, मेरे बच्चे जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ कर। वो दौड़े दौड़े रोते हुए श्री नरेंद्र के पास, स्वामी विवेकानंद के पास गए कि भाई कुछ व्यवस्था करो, जितने पैसे मैं पहले वो काशीपुर गार्डन में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए देता था तो उसमें देता हूँ। वहाँ वे 80 रुपये देते थे। 80, पहले शायद 50 शुरू किए, उसके बाद 80 किए और 100 रुपये हो गए। 100 रुपये तक वो महीने देते थे। इससे वो वराहनगर मठ में जाकर श्री स्वामी विवेकानंद ने उस मठ की प्रतिष्ठा की। बलराम बोस भी वो सहायता करते थे। और उसके बाद में जब सुरेंद्र की मृत्यु हो गई 1890 के आसपास ही है, 1891 स्वामी विवेकानंद गाजीपुर गए थे, उस समय उनकी मृत्यु हुई। खबर आई तो बड़े दुखी हुए। और प्रमदा दास मित्र वो काशी में रहते थे, काशी में उन्होंने लिखा, एक पंडित थे बड़े विद्वान संस्कृत के, प्रमदा दास मित्र को लिखा कि क्या करूं, एक सुरेंद्र की मृत्यु हो गई, अब हमारा वराहनगर मठ कैसे चलेगा पता नहीं। तो प्रमदा दास मित्र ने लिखा, आप सन्यासी हैं, आपको ये मोहमाया नहीं रहना चाहिए। सुरेंद्र की और बलराम की इनकी मृत्यु हो गई, इसमें नहीं होना चाहिए। ये श्री रामकृष्ण के बहुत अंतरंग और महत्वपूर्ण शिष्य थे। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम लोग ऐसे शुष्क सन्यासी नहीं हैं, वी आर नॉट ड्राई सन्यासी, हम लोगों का हृदय है। और अगर हृदय नहीं हो तो फिर ऐसा सन्यासी कैसे? सन्यासी निर्मम होता है, ममता नहीं होते, लेकिन निर्हृदय नहीं होता, उसमें हृदय होता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। और उसके बाद में ऐसी सिचुएशन हुई थी कि वराहनगर मठ में खाने को नहीं था।
और तब स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई सब इधर उधर निकल गए, परिव्राजक होकर निकल पड़े। उनकी इच्छा भी थी परिव्राजक होकर घूमने की, सब लोग निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे भक्तों ने, मास्टर महाशय ने और दूसरे भक्तों ने सहायता की और धीरे धीरे वो वरानगर मठ चलता रहा। बाद में स्वामी विवेकानंद जब लौटे तब तक अलाम बाजार मठ चला हो गया था। और आजकल वो तो उस समय बहुत ही, उस समय के ज़माने में बिल्कुल टूटा फूटा मकान था, भूतहा घर समझते थे उसको वरानगर मठ। अब तो खैर बेलूर मठ ने उसको लिया है उस जमीन को और उसको पुनः बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये थे सुरेंद्र, ये थोड़ी शराब भी पीते थे। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण जानते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक निर्देश किया था कि देखो जब शराब पियो तो भगवान को, ठाकुर को, माँ काली को भोग लगा के पियो। जो भी लो तो माँ काली, आफ्टर ऑल माँ काली की जो तांत्रिक पूजा होती है उसके अंदर थोड़ा सा इसको भी चढ़ाया जाता है। जैसे शिव जी की जो पूजा होती है ना शिवरात्रि के दिन, तो उनको ये भांग और क्या दूसरा वो गांजा, भांग और गांजा भी उनको ऑफर किया जाता है। तो हर एक देवता की अपनी अपनी वो है, तो माँ काली को वो शराब भी ऑफर की जाती। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जब शराब पियो तो उसके पहले माँ काली को याद करके माँ काली को शराब दे के पियो, तो उनको नशा और ज़्यादा होता। और धीरे धीरे माँ काली के स्मरण का नशा होने लगा, शराब का नशा धीरे धीरे कम होता हुआ छूटा। अब ये श्री रामकृष्ण ही कर सकते हैं, याद रखिए। गिरीश चंद्र घोष का नशा छूटा। श्री रामकृष्ण ने कहा था, लोग कहते थे कि महाराज आपके पास आया है, आपको शरणागत हुआ है और अभी भी इसका नशा नहीं छूटा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे ठहरो ना, देखते जाओ क्या होता है, कितने दिन पिएगा, पी ना फिर देखना। कहते थे ये कोई पानी वाला सांप नहीं है। जैसे पानी वाला सांप जो है ऑर्डिनरी नॉन पॉइजनस सांप अगर किसी मेंढक वगैरह को पकड़ ले तो वो मरता भी नहीं है मेंढक, और वो सांप छोड़ भी नहीं सकता है। मेंढक की भी दुर्गति, सांप की भी दुर्गति, टैं टैं करता रहता है, मरता नहीं। लेकिन किसी कोबरा या क्रेट जैसा सांप ने, जहरीले सांप ने पकड़ा तो वो 2-3 टैं टैं करके वो खत्म हो जाए। तो श्री रामकृष्ण कहते थे कि कोई पानी वाला सांप ने थोड़ी पकड़ा है, तो जात सांप ने, सच्चे सांप ने पकड़ा है, कितने दिन जाए। ये गुरु कृपा, ये गुरु कृपा, भगवत कृपा के माध्यम से इनके ये सारे दोष दूर हो गए। तो जो हो, मैंने सुरेंद्र का भी आपको रेफरेंस दिया। सुरेंद्र ने आज अन्नपूर्णा पूजा की व्यवस्था की है। श्री रामकृष्ण आए हैं, बैठे हैं, थोड़ी वार्तालाप हुई, अब कीर्तन हो, भजन कीर्तन। और इसके बाद के जो 2 सेक्शन हैं इसके अंदर उपदेश कम है और भजन ज़्यादा है। ये 2 जो सेक्शन हम पढ़ेंगे आज, दूसरा और तीसरा, मास्टर महाशय जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया, कौन से भजन हुए हैं और कैसा हुआ, श्री रामकृष्ण का भाव क्या हुआ, यह भी। और सच पूछा जाए तो हम उनके आभारी हैं। और उपदेश के बीच में ये चीज़ भी एक प्रकार से आवश्यक है, हम ये तो जानें कि आखिर इन भजनों का, इन कीर्तन का भी महत्व क्या है। अब कीर्तन होगा, मृदंग बजाया जा रहा है, गोष्ठ नामक सज्जन मृदंग बजा रहा है, अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम कीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं, रह रह कर मृदंग वादक पर दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं, आहा मुझे रोमांच हो रहा है। अब आजकल के पॉप सॉन्ग वगैरह भी तो होते हैं ना, तो जब पॉप सॉन्ग वगैरह उसके पहले कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह झूमझांग होए तो लड़के लोग जो है वो पहले से ही झूमने झामने लग जाते। तो वो म्यूज़िक का एक इफ़ेक्ट होता है। छोटे बच्चे खास करके वेरी सेंसिटिव होते हैं। छोटे बच्चे जिस प्रकार का, एक प्रकार का म्यूज़िक, अगर कुछ एक जोशीला म्यूज़िक हो तो वो जोश में आ जाते हैं। आप देखेंगे बच्चे
अचानक जोश में आ जाए। और मन जिनका जितना फ्री रहेगा, ये काम क्रोध लोभ मोह या जिसे हम आज के जीवन में कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, या फिर एक अपना बड़प्पन का भाव, अहंकार, प्रतिष्ठा का भाव, ये सब जिनके जीवन में नहीं रहता है, सरल जितने रहते हैं, वो संगीत का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है। श्री राम कृष्ण का हृदय जो एकदम बच्चे जैसा था, बिल्कुल सरल, अब वो मृदंग भी बज रहा है और मृदंग के प्रभाव से उनको रोमांच हो रहा है, भाव होने लगा। ये हमारे मन का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन है, उसमें एक हिस्सा है जो फ्रंटल लोब कहते हैं, ये तो इंटेलेक्ट का पक्ष है, बुद्धि का। उसके नीचे का पोर्शन जो है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इमोशंस यहाँ पर रहते हैं, भावनाएं वहाँ पर रहती हैं, और इन भावनाओं को डायरेक्टली भी स्टिमुलेट किया जा सकता है, और ये जो है संवेदन इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। श्री रामकृष्ण इतने सेंसिटिव थे कि जैसे मृदंग बजा तो उनको रोमांच होने लगा। और इसमें यहाँ पर उल्लेख किया गया है, एक तो संगीत का अपना प्रभाव होता है। कोई गाना न भी गावे, गाने के बोल न मालूम होवे, हम सुने नहीं बोल, अगर ऐसा भी किया जाए, सेवर आलाप ही किया जाए, सच पूछा जाए तो जो भजन या जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, उसके पहले आलाप होता है। जो गायक होते हैं वो उस राग के विभिन्न आरोह अवरोह को विस्तार से गाते हैं। वो राग जो गाने वाला है उसको सटीक से बता देते हैं, और उसके बाद में कुछ चीज बोलते हैं उसको, यानी कोई गाने का अंश, कुछ कड़ियाँ, कोई भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मिकुट मेरो पति सोई। तो ये है जैसे झिंझोटी में, तो पहले झिंझोटी को गाएंगे, बताएंगे, सिर्फ आलाप करेंगे, उसके बाद में इनके इसको गाएंगे। इसमें फिर आरोह है, अवरोह है, अंतरा है, पहले का पोर्शन है, उसके बाद स्थाई कहते हैं, उसके बाद दूसरा अंतरा कहते हैं। ये सारी की सारी संगीत की चीजें वो गाते हैं। लेकिन जो पहले का पोर्शन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अंत में भी फिर उसके बाद में लंबे लंबे आलाप होते हैं, द्रुत होता है, विलंबित होता है, रंग संगीत का कई चीजें होती हैं, और उसका का अपना महत्व है। तो यह जो मृदंग है, मृदंग जब बजाया जा रहा है तो उसका भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर उसके साथ में एक जुड़ी हुई बात है, जैसे बांसुरी, जैसे ही किसी ने बांसुरी बजाई तो हमको श्री कृष्ण का स्मरण हो, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते। यह मृदंग बजा करता था गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में। गौरांग हुए हैं बंगाल में, आप लोग जहाँ इधर उत्तर भारत के हैं या पंजाब के हैं, आप लोग संभवतः नहीं जानते होंगे। गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो संत प्रसिद्ध हुए हैं, वे बंगाल में हुए थे। ये मुगलों का राज्य में उस समय की बात है, और भगवान के भाव में विभोर रहा करते थे। उनकी विशेष देन हुई है भगवान का नाम कीर्तन। जैसे यहाँ पर आपका शब्द कीर्तन है, वो एक प्रकार का कीर्तन है, वहाँ पर ये भगवान के नाम गुणगान कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का वो है। उसमें एक सामूहिक रूप से गान करना, और उसमें मृदंग बजाया जाता। मृदंग कई प्रकार के होते हैं, कुछ ढोलक होते हैं, एक तो तबला होता है यूं बजाने वाला, दूसरे होते हैं वो लंबा एक ढोलक भी होता है, तीसरा होता है मृदंग। ढोलक की आवाज़ जो होती है वो, जिसे आप कह सकते हो, इतनी गहरी नहीं होती जैसी मृदंग की आवाज़। मृदंग की आवाज़ जो लगाओ तो बहुत देर तक गूंजती रहती है, उसमें गांभीर्य अधिक होता है। तो जो हो वह मधुर मृदंग का वाद्य प्रारंभ, जैसे तबला बजा रहे हैं, प्रारंभ होने के पहले कोई तबला बजा रहा है, वैसे ही कीर्तन प्रारंभ होने के पहले मृदंग कोई बजा रहा था। श्री राम कृष्ण कहते हैं, आहा मुझे रोमांच हो रहा है। वही श्री राम कृष्ण एक जिसे कहते हैं ना कि फ्री माइंड,
इमोशंस जो हैं वो फ्री हैं, कहीं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए थोड़े से में उद्दीपन हो जाता है, मेरे को जल। फिर कहते हैं कीर्तन आरंभ हुआ, पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने होंगे। ये गौर चंद्रिका क्या है टेक्निकली मैं आपको ठीक ठीक बता नहीं सकूंगा। ये जो कीर्तन है उसका एक विशेष प्रकार का अंग, जैसे इसमें संभवतः गौरांग महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन, उसको गौर चंद्रिका। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों को में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं। अब ये जो जोड़ना है कैसा है, बीच बीच में पद जोड़ते हुए गाना जो गा रहे हैं, इसका एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा सखी मैंने पूर्ण चंद्र देखा, ये एक जोड़ दिया। एक मुख्य भजन है उसमें ये जोड़ दिया। फिर न रास है न मृगांक है, ये जोड़ दिया। पूर्ण चंद्र को देखा, एक चंद्रमा देखा, लेकिन चंद्रमा में दो गलतियां हैं यहाँ पर। एक तो क्या है, वो रास हो जाता है, कलाएं होती हैं, छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका ह्रास पूर्ण विकास होता है, उसके बाद में उसका संकोच या ह्रास होता है। और दूसरा उसके अंदर एक दाग है, कहते हैं ना खरगोश का दाग है, खरगोश दिखाई देता है, मृगांक वो है यहाँ पर। लेकिन ये कहते हैं मैंने ऐसे पूर्ण चंद्र को देखा, चैतन्य महाप्रभु को ऐसे गौरांग को देखा जिनका चेहरा चंद्रमा के समान है, लेकिन इसमें रास नहीं है और नहीं कि इसमें दोष है, कहीं इसमें मृगांक भी नहीं है और शशांक भी नहीं है और कहीं इसमें घटता बढ़ता भी नहीं है, यानी चंद्रमा से भी श्रेष्ठ। इतना सुंदर मैंने वह रूप देखा। ये तीसरा हृदय को आलोकित करता है। हृदय, ये हमारे हृदय को आलोकित करता है, हमारे मन को आलोकित करता है, यानी हमारे मन में जो अज्ञान है, हम संसार को सत्य समझते हैं, राग द्वेष से भरा हुआ हमारा मन, उसमें से ये राग द्वेष इत्यादि दूर कर देता है। इसलिए उसको कहते हैं कि यह हृदय को आलोकित करता है। ये तीन पद जोड़ दिए। अब इसका दृष्टांत आपको दूं, छोटा सा दृष्टांत है, बड़ा दृष्टांत नहीं। आप लोगों ने मेरे द्वारा गाया हुआ वो भजन सुना होगा, चंचल मन नित नाम जपा कर, है ना। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन नाम जपा पर राम जपा कर। ये हुआ एक। अब इसमें जब मैं जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम करता हूं, ये क्या है? ये उस पद भजन का अंग नहीं है, मैंने जोड़ दिया। राम जपा कर, राम जपा कर, बीच बाद में आता है राम जपा कर, राम जपा कर, मैंने जोड़ दिया। इसके बदले सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, ये जोड़ सकता हूं। उसी इसके बदले दूसरे शब्दों को मैं लगा सकता हूं। इस प्रकार से जब कीर्तन होता है तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ताल और लय के साथ में बहुत सारी इन चीजों को जोड़ते चले जाते हैं। इसको यहां पर वो जो कवैया है वो कर रहा है। गवैया ने फिर गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उनका मुख धुला हुआ है, उनका मुख अमृत के से धुला हुआ, यानी बिल्कुल साफ है, अत्यंत शुद्ध है। वैसे चैतन्य महाप्रभु, ये गौरांग महाप्रभु, ये अत्यंत सुंदर भी थे। इवन शारीरिक दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर गौर वर्ण था और बहुत ही सुंदर भी थे। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। यह श्री रामकृष्ण यह सुनते सुनते समाधिमग्न हो गए। श्री रामकृष्ण का मन सुखी दिया सलाई के समान, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई द्वेष, राग द्वेष, काम क्रोध इत्यादि का पानी के सारण वो दिया सलाई गीली नहीं था, जरा सा लगाते ही सुलग जाता था, अचानक समाधिस्थ हो गए। अब ये समझना इतना आसान नहीं। जब तक हमारा चित्त शुद्ध न होवे, कठोर साधना न होवे, बहुत ही
एक संयम का जीवन व्यतीत न होवे तब तक ये चीज़ें समझना भी मुश्किल। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। अब ये हम समझते नहीं हैं, लेकिन जो वर्णन मिलता है उससे ये पता चलता है कि श्री रामकृष्ण की समाधि भगवान का नाम सुनते सुनते हुआ करती थी और समाधि की समाप्ति भी उसी नाम सुनते सुनते हुआ करती थी। गहरे समाधि में हो गए, यानी आउटर कॉन्शियसनेस, बाह्य चेतना पूरी तरह चली गई, गहरे ध्यान में निमग्न है। बाहर अगर उनके अग्नि हाथ को चोट वोट लग जाए तो पता न चले, ऐसी चेतना क्या हो रहा है क्या नहीं, सब सेंसेस जो हैं वो विड्रॉ हो जाते थे। ऐसे में से लोग कई बार घबरा जाते थे, क्या करना। श्री रामकृष्ण बता देते थे कि ऐसे में फलाना फलाना देवी देवता का नाम लेना, अगर ऐसी अमुक समाधि हो, ऐसे शरीर में लक्षण मिले तो काली का नाम लेना, ऐसे शरीर में लक्षण मिले तो शिव का नाम लेना इत्यादि। और कभी कभी एक कीर्तन सुनते सुनते, एक नाम सुनते सुनते जब समाधि होती थी तो उसी नाम को कंटिन्यूअस करते करते समाधि से नॉर्मल कॉन्शियसनेस में भी आ जाते। जिस नाम के द्वारा भगवान की उद्दीपना होकर वे समाधि में चले गए, उस नाम को पुनः बोलते बोलते बाहर से संवेदन तो आ रहा है ना, कोई स्टिमुलेशन तो आ रहा है, उसके कारण वह पुनः बाह्य ज्ञान को प्राप्त भी हो जाता है। अब ये बातें भी हमारे समझने के बस की बाहर की। खैर, श्री रामकृष्ण भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए और प्रेमोन्मत्त गोपियों की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का, दूसरों को देखती हुई तीन लोक में शाम ही शाम देखती हूँ। श्री रामकृष्ण फिर वो जोड़ रहे हैं, स्वयं भी उसके अंदर कुछ पद जोड़ते जा रहे हैं। आगे हुए श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं, भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं, गवैये फिर गा रहे हैं। ये जो गाना और उसके साथ में नाचना, इसकी भी परंपरा कई बंगाल में है, महाराष्ट्र में भी है। ये जो बड़े बड़े भक्त, वैष्णव भक्त हो गए हैं, पांडुरंग के भक्त, वे लोग भी नाचते थे। कीर्तन में वे लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते थे, उसको वारकरी संप्रदाय और उसका भक्त होता है, वो लोग किया करते थे। यहाँ पर श्री रामकृष्ण नाच रहे हैं। मुझे तो जब तक मैं बंगाल नहीं गया था तब तक मैं समझता ही नहीं था कि कैसे नाचते होंगे, क्या नाचते हैं। उसके बाद में वहाँ पर मुझे थोड़ा कीर्तन देखने का अवसर मिला। सामूहिक कीर्तन होते हैं, सब लोग नाचते होते हैं, गाते भी रहते हैं और बीच में एक व्यक्ति विशेष अधिक उसको करता रहता है। जो हो, श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं, भक्त निर्वाक होकर देख रहे हैं, गवैये फिर गा रहे हैं। गोपिका की उक्ति, बंसी तू अब न बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती। इसमें पद जोड़ रहे हैं जैसा मैंने कहा, और नींद आए भी कैसे, शेष तो कर पल्लव है ना। श्री मुख में से के अमृत का पान करना करती है, जिस पर उंगलियां सेवा करती हैं। वो जो बांसुरी है उसको मानो संबोधित करते हुए कह रहे, बांसुरी क्या है, तू सोती नहीं क्या, अब बंद हो जा, क्या तुझे नींद नहीं आती। नींद आए भी कैसे, सेज उसकी जो किस पे सोई है वो श्री कृष्ण के हाथों पर है, वो कैसे सोएगी। और श्री कृष्ण के मुख का अमृत का पान करती है और उंगलियां, श्री कृष्ण की उंगलियां उसको सेवा करती। बांसुरी को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम के भाव से ये बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया, कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि, श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई, सब इंद्रियों ने उत्तर दे दिया, मैं ही अकेली क्यों रह गई हूँ। ये कहते हैं कि श्री राधा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए सबसे अधिक था।
और उनका मन प्राण इंद्रियां सब श्री कृष्ण में लगी रहती थीं। इसलिए मानो राधा कहती हैं कि मन प्राण मेरा सब तो चला गया है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, दृष्टि श्रवण घ्राण की शक्ति चली गई, मैं कैसे बची। अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलन का होने लगा, कीर्तन होने लगा। राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो। और इस युगल मिलन के संगीत का आशय, एक संगीत जो है उसमें जो दोनों का मिलन है उसका संगीत का बड़ा सुंदर वर्णन है। जैसे शिव पार्वती का मिलन का अर्धनारीश्वर का वर्णन आप देखें तो कहते हैं कि एक तरफ तो जटा है सिर में और दूसरी तरफ माँ का चूड़ा है, एक तरफ उनका सर्प है, दूसरी तरफ माला है। इस प्रकार का वर्णन किसी इसी प्रकार का है। कुंज वन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही हैं। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहरी किरणों की छटा है, राधिका का सुनहरा रंग, आधे में नीलकांत मणि की ज्योति। श्री कृष्ण का रूप जो है नीलकांत मणि के समान, ज्योतिर्मय लेकिन नीला। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे हिस्से में गजमुक्ता। कानों के अर्धभाग में मकर कुंडल हैं, अर्धभाग में रत्न की छवि है। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्ध भाग में मयूर शिखंड शोभा दे रहा है, श्री कृष्ण का मोरपंख, और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं, फणी मानो मणि उगल रहा है। ये सुंदर भजन, मतलब ये है कि दोनों एक। सच पूछा जाए राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही सत्ता। रस लेने के लिए दोनों ने एक दूसरे को अलग किया है, अब उसका आनंद लेते हैं। ये बता कीर्तन बंद हुआ। श्री राम कृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। भागवत भक्त भगवान। श्री राम कृष्ण ये कहा करते थे कि ये तीनों मानो एक ही वस्तु के तीन रूप हैं, और उनको एक बार एक दर्शन हुआ था। भागवत भक्त भगवान यानी एक भगवान की श्री कृष्ण की मूर्ति है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है भागवत और दूसरा व्यक्ति उसको देख भक्त बैठा हुआ है। उन्होंने देखा कि एक ज्योति निकली, श्री भगवान के चरणों से ज्योति निकली, उसने भागवत पुस्तक को स्पर्श किया और उसको भक्त पे चला। हम कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान जो है वो भागवत। भागवत जो है वो इट इज एज गुड एज गॉड, ये हमारा सिद्धांत। और जो भक्त है, जिसके हृदय में भगवान है, वो भी भगवान के समान। इसलिए तीनों को एक बताया गया, भागवत भक्त भगवान। चारों ओर से भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संकीर्तन भूमि को की धूलि को लेकर अपने मस्तक पर रखे हैं। श्री राम कृष्ण यहाँ पर एक पक्के भक्त या वैष्णव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक तो उनका भाव ये ऐसा था, और दूसरा लोक शिक्षा के लिए भी ये ट्रेडिशनल भक्तों का व्यवहार है, उनका भाव है। क्या है? चारों ओर से भक्तों को उद्देश्य कर प्रणाम कर रहे हैं। सब भक्त हैं, भक्तों में भगवान रहते हैं, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जिस भूमि पर संकीर्तन हुआ है, जिस भूमि पर भगवान का नाम हुआ, वहाँ साक्षात भगवान का आविर्भाव होता है, इसलिए उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उसकी धूल को मस्तक पर लेते हैं। हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो जब प्रणाम किया, उसको धूली मस्तक ले गया, ये पवित्र है। इस प्रकार से ये दूसरा सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। अब तीसरा सेक्शन, श्री राम कृष्ण और साकार और निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही है। सामने श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल
केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री राम कृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे। सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सब हो गया, भजन कीर्तन हो गया, अब खाना पीना भी हो गया है। रात के 9:30 बज गए। भजन के बाद में भोजन भी हो गया। उसके बाद में अब जाने की तैयारी। लेकिन सुरेंद्र ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी। सुरेंद्र श्री राम कृष्ण से कहते हैं, अरे अन्नपूर्णा की पूजा हुई लेकिन मातृवंदना का कोई गीत नहीं हुआ। आज मातृवंदना का एक भी गीत नहीं हुआ। श्री कृष्ण के गीत हुए, गौरांग के भजन हुए, लेकिन माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा उनको संबोधन करके कोई भक्त नहीं। बात तो ठीक बात। अब श्री राम कृष्ण हम देखेंगे, श्री राम कृष्ण 2 गज भजन गाएं, माँ को इंगित करते हुए। काली कीर्तन या हम कहते हैं श्यामा संगीत, बंगाल में कह देते हैं, माँ से संबंधित जो भजन है वो गाएंगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा दालान की शोभा कैसी हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटका कर बैठी हुई हैं। लोग आते हैं, हमारी श्राइन में जाते हैं, अच्छा लगता है। 3 फोटो लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी भगवान का विग्रह हो और उसकी पूजा हो तो वह स्थान जो है उसमें वो छा जाता है। ये 3 चित्र भी हैं तो इस स्थान को छा जाता है। उसी प्रकार माँ की मूर्ति बनी हुई है, अन्नपूर्णा मूर्ति, उसका प्रभाव सारे दालान में, सारे कोर्टयार्ड में पड़ रहा है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा बिछटका कर बैठी हुई हैं। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। यहाँ पर श्री रामकृष्ण ये साकार और निराकार की संक्षेप में बात कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर श्री रामकृष्ण विस्तार से भी बात करते हैं। यहाँ पर संक्षेप में बात करते हुए कहते हैं, निराकार का भी दर्शन यानी एक्सपीरियंस, अनुभव हो सकता है। साकार का भी दर्शन होता है। साकार का तो हम समझते हैं आंखों से, सच पूछा जाए तो इन आंखों से दर्शन नहीं होता। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम इन आंखों से दर्शन नहीं कर सकोगे। तुम मेरा जो रूप देखना चाहते हो, दिव्य रूप, ये मानुष रूप जो है, 2 भुजधारा 2 हाथ वाला जो तुम्हारा सारथी है, कृष्ण है, उसका तो तुम दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर विश्व रूप देखना चाहते हो तो दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि देंगे। दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी। दिव्य दृष्टि संजय को भी थी, संजय ने भी भगवान के रूप का दर्शन किया था। बिना दिव्य दृष्टि के, देयर आर स्पेशल साइट, डिवाइन साइट, दिव्य दृष्टि के द्वारा हम भगवान का रूप देख सकते हैं। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का रूप जो होता है जैसे हम देख रहे हैं ना आपको और तुमको, वैसा होता है, ऐसा नहीं। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, आहा, पहले तो उन्होंने मूर्ति को ही कहा कि मूर्ति को देख से आनंद होता है। फिर कहते हैं सच पूछा जाए जो दर्शन होता है उसमें भी आनंद होता है। और भोग की इच्छा, शोक भाग जाते हैं। निराकार का दर्शन, आकार नहीं है उसका दर्शन कैसे होगा? रूप नहीं है उसका रूप दर्शन कैसे हो सकता है? आंख के बिना, आंख से तो नहीं होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि वह भी होता है। होता है मतलब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, जिसको वेदांत में अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन। लेकिन जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व का त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था।
थोड़ी सी विषय बुद्धि रहते, अगर थोड़ा सा हो, हमारा मन 100% अपवित्र न भी होवे तो भी भगवान के रूप का दर्शन हो जाता है। जैसे ध्रुव ने कठोर तपस्या की तो भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और ध्रुव ने क्या मांगा? मेरे को राज्य चाहिए। तो ध्रुव के मन में राज्य की इच्छा थी, पूर्ण रूप से विषय त्याग नहीं हुआ था, फिर भी उसको दर्शन हुए तो। लेकिन निराकार का दर्शन करने के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है और अखंड सच्चिदानंद में मन लगाना पड़ता है। सच पूछा जाए तो जब तक मन, देखिए ये जो दर्शन होते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारा मन के साथ एक रूप होना है। सच पूछा जाए, श्री राम कृष्ण जब उनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो कहते हैं कि ठीक वैसे ही देखा मैंने तुझे, जैसा मैं तुझे देख रहा हूँ उससे भी स्पष्टतर रूप से देख रहा हूँ। मतलब क्या? जब उसके साथ मन एक रूप हो जाता है, जिस रूप का हम दर्शन करते हैं उसके साथ एक रूप हो जाता है। तो अगर हमारे मन में थोड़ी वासना है तो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? हमारी वासना पूर्ति करने वाले भगवान के। लेकिन जो निर्गुण निराकार हैं उसको प्राप्त करना है तो मन में किसी भी प्रकार की वासना होने से होगा क्या? नहीं होगा। तो विशुद्ध पूर्ण रूप से सर्वस्व का त्याग किए बिना अखंड सच्चिदानंद में का दर्शन नहीं हो सकता, उसमें मन नहीं लगाया जा सकता। अब श्री राम कृष्ण कहते हैं आजकल ब्रह्मज्ञानी यानी ब्राह्म समाज जो केशव चंद्र सेन ने प्रतिष्ठित किया था, उसके जो अनुयायी उनको श्री राम कृष्ण ब्रह्मज्ञानी कहते थे। आजकल के ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं अचल घन गावो, अचल घन एक गाना है, अचल घन गावो तुहारी, याद नहीं आ रहा है मुझे, वो गाना गा रहे हैं। तो मैं जब सुनता हूं तो मुझे ठीक नहीं लगता, अरे क्या गा रहे हैं? जब तक वो क्या है? अचल है, अचल है। भगवान जो है वो चल नहीं है और कंडेंस्ड मानो चैतन्य है, यानी वो निराकार के, वो लोग निराकार के उपासक थे। वो निर्गुण निराकार यानी निर्गुण नहीं, सगुण निराकार भगवान है, उसका रूप नहीं है लेकिन वो कृपा करते हैं, दयावान है इत्यादि। उसके रूप गुण है लेकिन रूप नहीं है, ऐसा उनका सिद्धांत था। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब वे लोग ये निर्गुण ये निराकार के भजन गाते हैं तो मुझे ठीक नहीं लगता। क्यों? अरे भाई इतनी वासना कामनाएं तो मन में भरी हुई हैं, अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ, सर्वस्व का त्याग नहीं हुआ और तुम ये गाना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते, शीरे पर ही भूले रहे तो मिश्री की खोज कौन करने की इच्छा नहीं होती। तुम लोग कहते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना, तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं, आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते हैं कुछ नहीं पाते, उनके न बाहर है और न भीतर। हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में लो। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, लोग कहते हैं कि फॉर्मलेस गॉड भगवान जो है वो रूप निराकार है। उन्होंने कहा कि निराकार में आप कल्पना कीजिए, क्या करोगे? आकाश की कल्पना करोगे या समुद्र की कल्पना करोगे? ऐसा ही तो करोगे। जब तक हम अपने आप को फॉर्म समझते हैं तब तक किसी फॉर्म की आवश्यकता है। यहाँ तक मजाक करते हुए कहते थे कि अगर एक भैंस किसी भगवान की कल्पना करे तो बड़ी भैंस की कल्पना। तो हम जब तक अपने आप को मानव समझते हैं तब तक हमें विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, जीसस ऐसे फॉर्म की कल्पना करनी होगी। बड़ा फॉर्म, कुछ शुद्ध इत्यादि भगवान की कल्पना हमारी इसीलिए होगी। तो श्री राम कृष्ण यही कहते थे कि ये निराकार निराकार करते हैं, न तो निराकार को ग्रास्प कर पाते हैं और न साकार को प्राप्त। जैसा जिसका मन हो उसके अनुसार करना चाहिए। जो लोग साधना करते हैं इस चीज़ को अनुभव करते हैं। श्री राम कृष्ण के पास मास्टर महाशय आए थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम भगवान का कौन सा रूप समझते हो?
भगवान के बारे में क्या तुम्हारी धारणा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो निराकार अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना कि साकार गलत है। उसके ऊपर बहुत सारा वार्तालाप है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। उसके बाद में भी विचार आता है यहाँ पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में मास्टर महाशय एक बार स्वीकार ही कर लेते हैं कि निराकार में मन लगाना आसान नहीं, कठिन। हमारी बुद्धि कहती है कि भगवान साकार वाले नहीं हो सकते, लेकिन हमारा मन चाहता है प्रेम करना भगवान से, जो रिस्पॉन्ड करेगा, कोई रूप चाहता है। इसलिए प्रारंभ में रूप दिया जाता है, उसके बाद में वो निराकार में, साकार जो है वो बाद में निराकार में परिवर्तित होता है। अब श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण अब 2 भजन गाएंगे माँ दुर्गाकाली के, माँ के संबंध में, जो सुरेंद्र ने कहा था कि अरे माँ का तो भजन हुआ ही नहीं। और श्री रामकृष्ण को भी लगा कि बात तो ठीक है, आप माँ अन्नपूर्णा को देखने आए और आप माँ के गाने ही नहीं गा रहे हो, तो ठीक बात नहीं है। तो श्री रामकृष्ण कुछ गाने गाएंगे। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। ये प्रसिद्ध गाने हैं, ये 2 दुर्गा नाम जपो इत्यादि, ये 2 प्रसिद्ध बंगाली गाने हैं। माँ, हे माँ, तुम आनंदमयी हो, मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन 2 चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष के मैं दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यही वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ भवसागर को तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम संसार में डुबा दोगी। दिन रात मैं दुर्गा का नाम जप रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो यह निश्चय है कि इस संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। हम इसको गाया करते थे बनारस में, कीर्तन में इसको गाते थे। बड़ा सुंदर भजन है। संक्षेप में देख लें, मानो माँ जगदम्बा से वार्तालाप है भक्त का, उनको उलाहना दे रहा है। ये एक आत्मीयता का, निकटता का बोध है, भाव है। भगवान को, माँ को कहना भी हो सकता है कि तुम क्या कर रही हो। और कुछ कुछ तो ऐसे सुंदर भजन है कि जिसमें बच्चा, जैसे भक्त जो है वो माँ के साथ लड़ता है इत्यादि। तो यहाँ जैसे कहा कि अगर हे हर सुंदरी, इस बार अगर मैं मरा तो यह निश्चय है कि संसार में तुम्हारा का नाम नहीं लेगा कोई, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ। और देखेंगे कि माँ जगदम्बा का भक्त की ऐसी दुर्दशा होती है तो लोग नाम नहीं लेंगे। तो मानो एक, जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, अरे ताना नहीं, ताना भी नहीं, शिकवा भी नहीं। हाँ, शिकवा भी है, लेकिन ये से कहना है कि अब मेरे को उतार, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा नाम बदनाम होगा अगर मैं नहीं तरा। मानो इस प्रकार की बात कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ही नाम बदनाम होगा अगर तुम मेरी दुख राशि दूर नहीं हुई और इस बार मैं मरा। दिन रात मैं दुर्गा का नाम जप रहा हूँ, फिर भी मेरी दुख राशि दूर नहीं हुई है। मुझे स्वप्न में भी मालूम नहीं था कि तुम मुझे असीम संसार में डुबा दोगे। भवसागर में है भक्त, और वह कहता है कि मैं भक्त, तुम्हारा भक्त होते हुए भी मैंने सोचा था, वासना था कि तुम्हारा नाम लेता हुआ भवसागर से तर जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। बड़ा सुंदर भाव है। इस प्रकार का ये भजन श्री रामकृष्ण गाते हैं। दूसरा गीत का आशय है, रे मन दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते से चला जाता है, शूल पानी शूल लेकर उनकी रक्षा करते हैं। ये बंगाल में एक प्रसिद्ध कहानी है, कहावत है कि दुर्गा का नाम लेकर जो, इसीलिए जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हम लोग तो श्री रामकृष्ण माँ शारदा जय, गुरु महाराज की जय, जय माँ महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय, इतना बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं दुर्गा 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 दुर्गा। बिगिन द यात्रा करते समय दुर्गा का नाम लेते हुए भगवान का स्मरण तो, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कहते हैं कि जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है,
भगवान शंकर शूलपाणी शंकर त्रिशूल धारण करने वाले, वो शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। ये माँ जगदम्बा ही सब कुछ हुई। दिन रात संध्या सभी माँ जगदम्बा है। कभी तुम पुरुष रूप धारण करती हो, कभी कामनी बनती हो, कभी पुरुष हो जाती हो, कभी स्त्री बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, पर मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। माँ छोड़ना चाहती है, भक्त नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा अपने भाव को बताना चाहता है कि मानो संसार मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए बात कर रहा है तुम्हारी प्रेरणा से, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर कहते हैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बसता रहूंगा। उद्देश्य है भगवान के चरणों में बना रहे। जय दुर्गा श्री दुर्गा कहता हुआ तुम्हारे चरणों में नूपुर के रूप में बसता रहूंगा। जब माँ जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ोगी, शंकरी एक वृक्ष, एक पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी, कि जब पक्षी होकर तुम आकाश में उड़ोगी, तब मैं मीन बनकर पानी में चला जाऊंगा। मैं पानी में चली जाऊंगी, मैं मीन बन जाऊंगी, अपने एक मछली। तब क्या होगा, तुम वहां से, जैसे ये जो चील होती है ना, चील, वो जब झपट्टा मार के मुझको पकड़ेगी तो तुम अपने नखों से मुझे उठा लेना। वहां पर भी मिलन हो जाएगा। नखों के आघात से मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो कृपा करके अपने चरण कमल का मुझे स्पर्श करा देना। मरते समय माँ जगदम्बा के चरण कमलों का स्पर्श हो जाए, यह उसका उद्देश्य। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने 2 भजन गाए, जो प्रसिद्ध 2 भजन हैं बंगाली में माँ जगदम्बा के। श्री रामकृष्ण ने देवी को प्रणाम किया, फिर सीढ़ियों से उतरते हुए पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू हैं। अब ये पता नहीं इसका कि ओ राखाल जूते सब हैं कि नहीं हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चले, सुरेन ने प्रणाम किया, दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चलती। इस प्रकार से ये सुरेंद्र के यहाँ अन्नपूर्णा पूजा के उत्सव का एक संक्षेप वर्णन, विस्तारित वर्णन तो नहीं है, संक्षेप वर्णन मास्टर महाशय हमारे प्रस्तुत करते हैं। उसमें कुछ उपदेश हैं और उसके बाद में श्री रामकृष्ण का भाव, उनकी समाधि और उनके भजन, इनका सब वर्णन है। इसके आगे का 31वां चैप्टर हम अगली बार पढ़ेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।